प्रभु का नाम का स्तुति हो। पिछले 2-3 हफ्ता हम फिलिपियों का प्रेरितों का काम 16 अध्याय में था। फिलिपिया में कैसा सुवार्ता पहुंच गया, कैसे उधर का लोग यीशु को पहचाना, स्वीकार किया, उनका आज्ञा माना, आदि बातों के बारे में हम देखते थे। आज हम 17वां अध्याय में आते हैं। थिस्सलुनीकिया में सुवार्ता कैसा पहुंचा। देखो, नया नियम हम लेते समय में फिलिपियों का पत्री, थिस्सलुनीयों का पत्री, गलातियों का पत्री, ये पत्रियां सब हम देखते हैं नया नियम में। उधर का विश्वासियों को, मंडली को, कलीसिया को पौलुस ये पत्री लिखता है। और उधर कलीसिया कैसा हो गया, चर्च कैसा हुआ, कैसा उधर का लोग यीशु को स्वीकार किया, इसके बारे में हमको ये प्रेरितों का काम में से ही जानकारी मिलेगा। चलिए हम 17 अध्याय का 1 से लेके हम 9 तक पढ़ेंगे। राकेश भाई मदद करना। एक्ट्स चैप्टर 17 1 to 9 ध्यान से सुनिए। जी। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया में होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने तो डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। और क्या हुआ? राकेश भैया आवाज़ चला गया। राकेश भैया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। ओके, थैंक यू। इधर कैसा सुवार्ता थिस्सलुनीकिया में पहुंचाने के लिए पौलुस और उनका साथियों थिस्सलुनीकिया में पहुंच गए। उधर दूसरा कलम में एक प्रयोग आप देखना है। पौलुस अपने रीति के अनुसार, मतलब पौलुस कोई भी जगह में जाए, उधर प्रचार करने का पौलुस का एक तरीका था, एक रीति था। वो रीति क्या था? पवित्र शास्त्रों में से उनके साथ वाद विवाद किए। उस समय पुराना नियम ही था। पुराना नियम से ईश्वर के बारे में लोगों को समझाता था। ये पौलुस का रीति था। पौलुस बहुत ज्ञानी आदमी था। उनका ज्ञान के अनुसार, उसका पढ़ाई के अनुसार कुछ लोगों को बोलने के बदले में लोगों को पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है वो लोगों को सुनाया
उसके बारे में लोगों के साथ चर्चा किया। भी इधर रीति के बारे में बोला है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार। ये शब्द यीशु मसीह के साथ भी जोड़ के हम पढ़ते हैं। लूका का सुवार्ता 4 में हम यीशु के बारे में ऐसा पढ़ते हैं। सोलह। ओके, 16। और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ये यीशु का एक रीति था। एक रीति बोलना है तो लंबा समय से ऐसा ही करता था। यीशु इधर शैतान से परीक्षा पूरा करके उन पर विजय पाके वापस नसरत में जब आया, उनका रीति के अनुसार यीशु उधर जाके पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हो गए। तो ये यीशु का रीति था। मतलब हर सबत के दिन उधर का आराधनालय में उधर इकट्ठे होते हुए लोगों के साथ यीशु भी मिलते थे। अभी यीशु का दूसरा एक रीति हम देखते हैं, लूका का सुवार्ता 22 का 39। लूक 22:39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। ओके, यीशु प्रार्थना करने के लिए बार बार जैतून पहाड़ के ऊपर, ओलिव पहाड़, उसके ऊपर जाता था। इधर पढ़ते हैं उसके रीति के अनुसार। और एक बार यीशु ओलिव पहाड़ के ऊपर, जैतून पहाड़ के ऊपर गया। इधर से दो बात हमको सीखने का है यीशु से। यीशु को आराधनालय में जाके उधर इकट्ठे होते लोगों के साथ मिलना उनका जीवन का एक क्रम था। यीशु इसको बहुत महत्व देता था। इसलिए टाइम है तो जाऊंगा, और मौसम बराबर है तो जाऊंगा, ऐसा सोचने वाला नहीं था यीशु। इधर हमको यीशु से सीखना है। यीशु अलग समय निकाल के उधर के लोगों के साथ मिलता था। दूसरा, यीशु का प्रार्थना जीवन उनका शिष्य लोग जानते थे। इधर यीशु उनके साथ था। यदि यीशु उनको छोड़ के कहां भी चला गया, बोलने के बिना गया, जरूर वो पहाड़ के ऊपर अकेला प्रार्थना करने के लिए जाता था। इधर बताते हैं यीशु को प्रार्थना जीवन, यीशु प्रार्थना को कितना महत्व दिया, ये बात है। और पौलुस का रीति के अनुसार, उनका रीति क्या था? लोगों को प्रभु का वचन सुनने का रीति। कहां भी जाए पौलुस लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु का वचन सुनाने के लिए हर रीति में तैयार होके रहता था। चलिए हम इधर पौलुस का ये रीति, लूका इसके बारे में लिखने का कारण, लूका जब उनके साथ था, कहां कहां भी जाए उनका रीति यही है। उधर इकट्ठे होते हैं, नदी के किनारे स्त्रियां इकट्ठे होते थे, उनको प्रभु का वचन से सुनाया। और जेलर पूगम के बाद उनके पास आया, उनको सब प्रभु का वचन सुनाया। चलिए उनका एक रीति था। चलिए एक प्रभु का दास और एक अच्छा विश्वासी, उनका जीवन में ऐसा कुछ
अच्छा रीति उनके जीवन में भी होना बहुत अच्छा है। यीशु से सीखने के लिए, पौलुस से सीखने के लिए हमको मिलता है। दूसरा बात इधर है, हम पढ़ते हैं दूसरा कलम में, पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया। पॉल टॉट दम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन से सुनाया। अभी जब बोला है, हम समझना है पुराना नियम ही है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास आज नया नियम भी है। फिर पवित्र शास्त्र से लोगों को सिखाता। अभी आज मैं ये बाइबल का कुछ महत्व बताना चाहता हूं। यदि बाइबल हमारे पास नहीं पहुंचा, हमको ईश्वर के बारे में जानने के लिए कुछ रास्ता नहीं होता। बाइबल हमारे पास आने से हम ईश्वर के बारे में जानते हैं। तो ईश्वर अपने आप को ये सृष्टि में प्रकट किया। सृष्टि ईश्वर का सर्वशक्ति के बारे में, सर्वज्ञान के बारे में बताते हैं। ईश्वर का सारा गुणों के बारे में, ईश्वर सच में कौन है, ये जानना है तो हमको बाइबल में आना पड़ेगा। केवल ईश्वर के बारे में जानने के लिए नहीं, मनुष्य कौन है, मैं कौन हूं, आप कौन है, ये जानना है तो हमको बाइबल में आना पड़ेगा। तीसरा बात ये भी है, मनुष्य का उद्धारकर्ता कौन है, कौन हमें बचा सकता है। पाप में गिर गया हुआ मनुष्य को कौन बचा सकता है, ये भी देखना है तो, जानना है तो हमको बाइबल में आना पड़ेगा। अभी बाइबल ईश्वर का वचन है। मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल के जैसा एक पुस्तक आज तक दुनिया में नहीं है। यह पुस्तक जीवन में बदलावट लाने वाला पुस्तक है, जीवन में आशा देने वाला पुस्तक है। यह पुस्तक हमें हमारा सृष्टिकर्ता के साथ जोड़ने वाला पुस्तक है। ऐसा एक पुस्तक है। अभी तीन बातें मैं बाइबल के बारे में इधर बोलना चाहता हूं। पहला बात, बाइबल क्लेम्स टू बी द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल दावा करता है ये ईश्वर का वचन है। दस सेड द लॉर्ड, यहोवा इस प्रकार कहता है। बार बार हम इसके अंदर से पढ़ सकते हैं। बाइबल ईश्वर का वचन है, बाइबल खुद दावा करता है। पहला बात, बाइबल क्लेम्स टू बी द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा बात है, बाइबल सीम्स टू बी द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है ये पुस्तक अलग है, ये पुस्तक हमारे साथ बात करता है, इसके अंदर जो संदेश है ये पढ़ते समय में हमारे हृदय में स्पर्श होता है। इसलिए हमको लगता है बाकी सारे पुस्तकों से ये पुस्तक अलग है। इट सीम्स टू बी द वर्ड ऑफ गॉड। तीसरा बात, इट प्रूव्स टू बी द वर्ड ऑफ गॉड। उसका हिंदी है, ये प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। यू कैन टेक द क्लेम्स ऑफ बाइबल, बाइबल का प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस आपको लेके अपने ही जीवन में ये कैसा काम करते हैं आपको देख सकता है। ऐसा ईश्वर का वचन है ये। इसलिए ये पुस्तक हम खुद पढ़ना है, दूसरों को सुनाना भी है। ये कहानी शायद मैं पहले बोला होगा, अब और एक बार सुनिए, अच्छा है। अफ्रीका में कुछ मिशनरी लोग गया,
उधर का मनुष्यों को खाने वाले लोग सुवार्ता सुन के जीवन में परिवर्तन हो गया, जीवन बदल गया। और उन लोग धीमे से पढ़ने के लिए सीख लिया और बाइबल उनके हाथ में आया, पढ़ना शुरू किया। थोड़े सालों के बाद एक अमेरिका से एक साइंटिस्ट उस जगह में पहुंचा और उस जगह के बारे में स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए, उधर का लोग कैसा है, उनका रीति रिवाज क्या है, उनका काम धंधा क्या है, इसके बारे में जानने के लिए गया। और ये अमेरिका से गया हुआ आदमी देखा एक अफ्रीकन उसके तंबू के बाहर बैठ के बाइबल पढ़ रहा था। इसलिए एक और आदमी उस अफ्रीका का आदमी को पूछा, क्या इस जमाने में ये पुस्तक आज पढ़ता है क्या? हमें पढ़ना छोड़ दिया, रावे पुस्तक पढ़ता है क्या? उस आदमी ने क्या किया मालूम है? एक पहाड़ के ऊपर था उसका घर, उसका तंबू, और इन लोग एक पहाड़ के ऊपर रहता था। और उधर से उनका आगे लेके गया और बोला थोड़ा नीचे देख लो। देख लिया। बोला क्या देख रहे हैं? वो बोला मनुष्यों का हड्डियां देख रहा है। फिर उसको और थोड़ा बाजू में लेके गया, एक बहुत बड़ा बर्तन दिखाया। बोला ये बर्तन हम तुम्हारे जैसा गोरे लोगों को पकड़ के इसके अंदर पका के खाता था, इसका बर्तन है ये। और वो जो नीचे जो हड्डियां पड़ी है, तुम्हारे जैसे लोगों का हड्डियां हैं, मांस हम खाने के बाद हड्डियां नीचे फेंक दिया, वो है। ये जो विद्वान जो गया है वो घबरा गया और साथ साथ ये अफ्रीकन उनको बोला है, यदि ये बाइबल हमारे पास नहीं आया तुम इधर खड़े नहीं होता था, तुम्हें बर्तन के अंदर अभी होता था, थोड़े समय में हमारा खाना बन जाता था। अफ्रीकन क्या बोला? ये पुस्तक हमारा पूरा जीवन को बदल डाला, हम मनुष्यों को खाना बंद कर दिया। हम समझ लिया दूसरे मनुष्य भी, काला हो गोरा हो कोई भी कलर का हो, वो सब इंसान है, हमारे जैसा मनुष्य है। और समझाना चाहता था ये पुस्तक हमारा जीवन को बदल डाला। इसलिए हम भी हमारे जीवन के साथ जोड़ के बोल सकते हैं, बोल बोलना है, ये पुस्तक हमारा जीवन को पूरा बदल डाला। इसका संदेश ऐसा है, इसके अंदर हम ऐसा एक यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता को मिलता है, जीवन को बदलने वाला है, बदल डालने वाला है। इसलिए दूसरा बात, पौलुस लोगों को प्रभु का वचन देना चाहता था। अभी 2-3 कलम मैं इसके साथ जोड़ के पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों का पत्री 13 का 7, किसी को मिला है तो जल्दी पढ़िए। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 7। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और हाँ, ये ध्यान से। थैंक यू, उतना ही चलेगा। इधर ये पत्री लिखने वाला ऐसा कहते हैं, तुम्हारे अगुए थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। मंडली का अगुए, एल्डर्स,
पास्टर्स अपना लोगों के लिए क्या किया? परमेश्वर का वचन सुनाया। चलिए, एक सेवक का, एक अगुवे का, एक लीडर का मुख्य काम है प्रभु का वचन लोगों को देने का। ये एक मुख्य काम है। हमारा मुख्य काम ये है लोगों को प्रभु का वचन देने का है। वचन देना है, वचन को कैसा निकालना है, कैसा लोगों के पास रखना है, वो सब सीखने का है। अभी पहला दूसरा तिमोती 4:2 देख लीजिए। सेकंड तिमोती चैप्टर 4:2। कि तू वचन का प्रचार में बस उतना ही चलिए। तू वचन का प्रचार करो। पौलुस तिमोती को ये एडवाइस देता है, तुम वचन का प्रचार करना। चलिए, हमारे पास आज ये पुस्तक इसलिए दिया है, इसका संदेश हम लोगों को बांटने का है, देने का है। हम जानते हैं लूका का सुवार्ता 26वां अध्याय चैप्टर 24 में एम्माउस जाते हुए 2 शिष्यों के साथ यीशु ही मिलके चलते हैं। और शुरुआत में यीशु उनको बोलने का अवसर दिया, और उन लोग यीशु के मरण के बारे में, जो घटना यरूशलेम में हुआ, यीशु का पुनरुत्थान के बारे में, उन लोग सुना हुआ बातों के बारे में, उनके साथ चलने वाला यीशु ही है, ये नहीं जानने के कारण उन लोग यीशु को बता रहा था। वो सब बताने के बाद यीशु क्या किया? मूसा से लेके पवित्र शास्त्र से उनके बारे में लिखा हुआ बातें उनको समझाया। आइए हम वो भी थोड़ा देखेंगे। लूका का सुवार्ता चैप्टर 24 27। उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने विषय में की बातों का अर्थ समझाया। मूसा से लेके, मतलब उत्पत्ति से लेके यीशु के बारे में लिखा हुआ बातें उनको सुनाया। तो नीचे हम पढ़ते हैं 32 में हम पढ़ते हैं, उन लोग ये 2 जन यीशु का संदेश के बारे में, चर्चा के बारे में बताता है। और दूसरा भाग में 32 का दूसरा भाग में पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजन ना उत्पन्न हुई? उन लोग बोला है, यीशु हमें ऐसा सिखाते समय में हमारा हृदय में, हमारे मन में ऐसा उत्तेजन हुआ। और 44 में हम पढ़ते हैं वापस, मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में से मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। इसलिए यीशु पुनरुत्थान के बाद भी लोगों को, शिष्यों को वचन से उनके बारे में लिखा हुआ बातें दिखाया है। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूं इधर,
पौलुस प्रभु का वचन को एक मुख्य स्थान दिया। सुवार्ता देते समय में, लोगों के साथ वाद विवाद करते समय में, विश्वासियों के साथ बात करते समय में प्रभु का वचन लेके ही बात किया। प्रभु का वचन अभी बहुत जगहों में ये पुस्तक बराबर लोगों को सुनाने में, उनके साथ चर्चा करने में बहुत लीडर्स तैयार नहीं होते हैं। इसलिए एक बात, बाइबल हमारा सारा सवालों का उत्तर देते हैं, सारा अज्ञानता को दूर करते हैं, सारा अंधविश्वास को दूर करते हैं। इसलिए पौलुस जाके उनका बुद्धि से, उनका जानकारी से, उनका पढ़ाई के आधार पर लोगों के साथ कुछ बोलने के बदले में इधर क्या किया, पवित्र शास्त्र से लोगों को सुनाया, समझाया, उनके साथ वाद विवाद किया। और हम देखते हैं उसके बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में उनको बताया। इधर बाइबल के अंदर हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, मरण को पराजित करके तीसरे दिन पुनरुत्थान पाया। हम जानते हैं बाकी सारे लोग, आज तक जितने लोग मरे हैं, उनके बारे में क्या बोल सकता है? इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? भला भला जगह में उसका जन्म हुआ और उसका पढ़ाई ऐसा था और बहुत स्थान मान सब हासिल किया, आखिरी में एक दिन मर गया। हर एक मनुष्य के बारे में इससे ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और बाइबल एक व्यक्ति के बारे में, बाइबल के अंदर भी ऐसा है। बाकी लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, दुनिया में जन्म हुआ, जिया और एक दिन मर गया, यही है जीवन। और यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, तीसरा दिन पुनरुत्थान पाया। अरे ये वचन से उनको बताया, पवित्र शास्त्र से उनको बताया। पवित्र शास्त्र से बताया है तो कहां से बताया होगा? अभी मैं आपको दो पुस्तक का 2 अध्याय परिचय कराना चाहता हूं। भजन संहिता 22, उसके अंदर लिखा है यीशु मसीह का जीवन के बारे में, उनका पकड़वाने के बारे में, उसका मरण के बारे में, उनका पुनरुत्थान के बारे में सब भजन संहिता 22 में लिखा हुआ है। दूसरा अध्याय है यशायाह नबी का 53 अध्याय। उधर हम वापस यीशु का जन्म के बारे में, यीशु का मरण के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, उसके बाद सारे जगत में उनके बारे में प्रचार करने के बारे में, आदि बातों के बारे में लिखा है। देख लीजिए कब लिखा है। भजन संहिता 22 कम से कम यीशु का जन्म से 1000 साल पहले लिखा है। यशायाह नबी का पुस्तक कम से कम 700 साल पहले लिखा है। रूसी यशायाह नबी का पुस्तक में लिखा है यीशु कन्या से जन्म होने वाला है। इसलिए पवित्र शास्त्र से पौलुस जब पवित्र शास्त्र बोलते हैं, पुराना नियम है, पुराना नियम से यीशु का पुनरुत्थान के बारे में भी उनको सुना है। यीशु दुख उठाया और पुनरुत्थान पाया।
अभी मैं कई बार लोगों के साथ यीशु के बारे में बोलते समय में 7 बातें उनके सामने रखता हूं। वो हमारा जानकारी के लिए और एक बार मैं बोलना चाहता हूं। ये बार बार याद दिलाना अच्छा है। पहला बात है, यीशु जन्म से पहले, मनुष्य होके इधर आने से पहले था। यीशु अपने बारे में यूहन्ना 8 में क्या बोला? मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं। 6वां अध्याय में भी बोला, मैं स्वर्ग से आया हुआ रोटी हूं, स्वर्ग से उतर के आया हूं। इसलिए यीशु का एक पूर्वास्तित्व था। दूसरा बात, यीशु कन्या से जन्मा। यीशु के जैसा दूसरा किसी का जन्म नहीं हुआ। तीसरा बात, यीशु हमारे जैसा इस जगत में 33 साल रहा, एकदम पवित्र जीवन जिया। हम सब जानते हैं एक दिन हम पवित्रता के साथ इधर जीना है तो कितना कठिन है। यदि हमारे आंगों को हम संभाला, हमारा जीभ को संभाला, फिर भी हमारे मन में ऐसा कुछ बातें आ जाते हैं, हम सब जानते हैं। और यीशु इस 33 साल इधर पवित्र जीवन जिया है। ये तीसरा बात है। चौथा बात है, ये चौथा बात है। पांचवा बात है यीशु का पुनरुत्थान। यीशु शरीर के साथ बाहर आया, यीशु पुनरुत्थान पाया। और छठवा बात है, यीशु इधर से उनका शिष्यों के सामने स्वर्गारोहण किया। और सातवां बात है, यीशु एक दिन वापस आने वाला है। चलिए, 7 बातों में यीशु बाकी लोगों से अलग है। यीशु के जैसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। ये आप विश्वासियों को याद रखना, हम दूसरों को बताना। यीशु जैसा एक व्यक्ति को मानव इतिहास के अंदर आज तक देखा नहीं है, कभी देखेगा नहीं। ऐसा एक व्यक्ति है यीशु मसीह। बाद में हम इधर पढ़ते हैं, 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, पौलुस उनको पवित्र शास्त्र से बताया यीशु ही मसीहा है। तीन का आखिरी भाग में पढ़ते हैं, यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीहा है। अब यहूदियों को 2 बड़ा तकलीफ था। पहला बात है, नसरेत का एक सुतार, एक बढ़ई, कारपेंटर कैसा उद्धारकर्ता बन सकता है, मसीहा बन सकता है? इतना एक छोटा गांव से। इसलिए नथनेल, फिलिपोस उनको यीशु के पास बुला के लेके आते समय में नथनेल फिलिपोस को एक सवाल पूछा, नसरेत से कुछ अच्छा वस्तु निकल सकता है क्या? ऐसा पूछा, क्योंकि ऐसा एक छोटा गांव है। लोग सोचा मसीहा ऐसा बड़ा घर से या मगल से आएगा, ऐसा सोच के बैठा था। इसलिए उन लोग नसरत का यीशु को मसीहा तरीके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। पहला बात है। दूसरा बात है, उन लोग एक राजा होके आके उनको उनका शत्रुओं से छुड़ा के बचाने वाला एक मसीहा का प्रतीक्षा कर रहा था।
दुख उठाने वाला, मरने वाला, ऐसा एक मसीहा के बारे में यहूदी लोग सोचा भी नहीं है। जब मैं इधर अहमदाबाद में नया था, इधर कई यहूदी लोग थे। उनमें से एक आदमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था, आश्रम रोड में। उनके साथ मेरा परिचय हो गया। मैं उनके साथ बहुत डिस्कस करता था। और पीढ़ियों से उन लोग इंडिया में रहने के बाद भी, बहुत क्रिश्चियन लोगों के साथ परिचय होने के बाद भी, यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिन मैं उनके साथ बात करते समय में मैं उनको दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय से दिखाया। ये 69 हफ्ता पूरा होने के बाद मसीहा वध हो जाएगा। उनको मैं बाइबल से दिखाया। अरे ये बोला, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ये पुराना नियम है, पुराना नियम उनके पास है। उनको वो बोला, मैं ये पहली बार देख रहा हूं। उनके लिए ये बहुत बड़ा एक शौक था, क्योंकि उनका ही उन लोग मानते हुए पुस्तकों में मसीहा का मरण के बारे में लिखा है। इसलिए यहूदी लोग आज भी, उनका तकलीफ क्या है, उन लोग राजा होके आने वाला एक मसीहा का इंतजार कर रहा है। और उनको मालूम नहीं था वो मसीहा पहले आके मनुष्यों का पाप का निवारण के लिए बलिदान हो जाएगा। ये उनका दिमाग में अभी तक पहुंचा नहीं है। ये यहूदियों का तकलीफ है। इसलिए पौलुस इधर जो लोगों को मिला, उनको बताना पड़ा, ये यीशु जिनके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र के अंदर जिनके बारे में लिखा है, यही मसीहा है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला, बाइबल हमें एक उद्धारकर्ता को दिखाता है। ईश्वर कौन है समझना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य कौन है, मनुष्य से ईश्वर का प्रतीक्षा क्या है, समझना है तो बाइबल पढ़ना है। पापी मनुष्य को कैसा उद्धार पा सकता है, कैसा बच सकता है, कौन बचाएगा, उसका उत्तर भी बाइबल के अंदर। चलिए पौलुस उधर यीशु के बारे में प्रचार किया। और 4 में हम पढ़ते हैं, कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने भी ये बातें मान ली। देखो, पौलुस एक अपरिचित जगह में गया, लोगों के साथ बात किया, उसका रिजल्ट हम इधर देख सकते हैं। वचन सुने हुए बहुत लोग विश्वास किया। बाद में पौलुस जब पत्री लिखते समय में, पौलुस ये मंडली का शुरुआत के बारे में, कैसे लोग विश्वास में आया, सुवार्ता सुन के, यीशु के बारे में समझ के, यीशु पर विश्वास करके, सब कुछ छोड़ के पौलुस और सीलास के साथ आगे आया। और इधर हम पढ़ते हैं, बहुत यूनानी भाषा बोलने, ग्रीक लोग भी बहुत लोग आया, और बहुत कुलीन स्त्रियां भी उनके साथ था। यह है थिस्सलुनीके मंडली का शुरुआत। हम एक एक मंडली के बारे में थोड़ा पढ़ेगा तो हमको मालूम है उधर का शुरुआत कैसा हुआ। और ये भी
इधर बताता है थेसलोनिकिया में सुवार्ता कैसा पहुंचा और उधर का मंडली का शुरुआत कैसा हुआ, उधर का प्रथम विश्वासी लोग कौन थे, वो सब हम देखते हैं। नीचे हम बढ़ते हैं। कुछ लोग विश्वास नहीं किया, उन लोग पौलुस और सीलास के विरुद्ध में बहुत विरोध दिखाया और उनके खिलाफ में बहुत लोगों को इकट्ठा किया। ऐसे इतने खराब लोगों को, और हम इधर पढ़ते हैं, 5वें पढ़ते हैं, यहूदियों ने ढाक से भरकर बाजार बाजार से ऐसा दुष्ट मनुष्यों को इकट्ठा किया और उसके विरुद्ध में खड़े हो गया, उनके खिलाफ में बोलना शुरू किया और बहुत झूठ बोल के उनका विरोध कर रहा था। मैं ये क्यों बोला है, सुवार्ता सुनते समय में ये दो प्रकार का प्रतिक्रिया होते हैं। जो समझते हैं उन लोग विश्वास करके आगे आ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं उन लोग उसके खिलाफ में होते हैं। अभी इन दिनों में हमारे देश में भी ऐसा बहुत घटनाएं होता है। कुछ लोग विश्वास करके आगे आया, दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं। इसलिए एक ये बात नया नहीं है ये बोलने के लिए। सुवार्ता का विरोध करना एक नया बात नहीं है, पहला शताब्दी से है। जहां जहां सुवार्ता पहुंचा उधर सब था। केरला में था, आज भी है, पूरा इंडिया में है, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है। फिर ये सब सुवार्ता प्रचार को बंद करने वाला बात नहीं है। इतना बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं, 2000 साल से बहुत लोग कोशिश किया, ये बंद नहीं हुआ। आज भी इसका प्रचार हो रहा है। शायद इसके लिए हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा। और फिर भी ये सुवार्ता का प्रचार प्रभु जब तक चाहते हैं तब तक चालू रहेगा, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, प्रभु यीशु का काम। स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मिला हुआ यीशु का काम है। यीशु क्या बोला, मैं मेरा मंडली को बांधूंगा। अधोलोक का पाठक इसको जीतेगा नहीं, शत्रु उसके ऊपर विजय नहीं पाएगा, बहुत कोशिश चलेगा और विरोध होगा, फिर भी विजय आखिरी में विजयी यीशु का है। यीशु कालवरी का विजयी है, मरण को पराजित किया, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार पाया हुआ यीशु है। हम इस यीशु के बारे में आज वर्तमान में भी जो लोग इस काम में लगे हैं उनके लिए सब धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है। और उन लोग अपने काम में सफल हो जाएं, शैतान का पूरा षड्यंत्र पराजित हो जाए, यीशु का नाम और यीशु का सुवार्ता हमारे देश में भी ऊंचा हो जाए, बहुत लोग उनको पहचाने, बहुत लोग उनको स्वीकार करें। और जैसा थेसलोनिकिया में ये मंडली हुआ, अभी उधर ये मंडली होने से पौलुस उनको 2 पत्रियां लिखा। फिलिपियों में 1 पत्री है, इधर उनको 2 पत्रियां लिखा है। यदि मंडली नहीं है तो फिर कलीसिया नहीं है तो किसको लिखेंगे। उधर मैं क्यों बोला है, एक स्थानिक मंडली का महत्व समझाने के लिए। पौलुस जगह जगह में गया
उधर सुवार्ता का प्रचार किया, लोग जब विश्वास में आया, यदि उनको साथ में मंडली के रूप में, स्थानिक मंडली के रूप में इकट्ठा नहीं किया, फिर तो ये पत्रियां लिख नहीं सकता था। ऐसा पत्रियां लिखा नहीं है तो हमको ये नया नियम का बहुत पुस्तक नहीं मिलता था। स्थानिक मंडली बहुत महत्व का है, इसलिए एक स्थानिक मंडली हमारे लिए भी ज्यादा महत्व का होना है। उस मंडली के द्वारा प्रभु काम करना चाहते हैं। आज मैं इधर समाप्त कर देता हूं। प्रभु का नाम का स्तुति हो। प्रभु का इच्छा है तो अगले फ्राइडे वापस हम मिलेंगे।